प्रसन्न हुए, तथास्तु कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, भगत सहित मुनि आहुति देनी, भगत सहित मुनि आहुति देनी। महाराज वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि आदि महात्माओं ने यज्ञ आरंभ किया, पुत्र काम यज्ञ शुरू हुआ। भगत सहित मुनि आहुति देनी, प्रगटे अग्नि चर कर लीनी, अग्नि प्रकट हुई, अग्निदेव प्रकट हुए और एक खीर का पात्र लेकर के आए, जो महाराज दशरथ जी को दिया। यह हवे बाँट देहूँ जैन नृपजाई, कहा महाराज इसको बाँट दो जाकर के सबको। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा महाराज इसको यथोचित समझ के इसको बाँट देना। दशरथ जी महाराज ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग कैकेयी को दिया। दोनों रानियों ने आधा आधा भाग निकाला और सुमित्रा को दिया। मानस पीयूष में एक बड़ा अच्छा भाव है कि कैकेयी के दो पुत्र हुए, एक पुत्र एक पुत्री। कैकेयी के जो पहले पुत्री हुई थी शांता है, और दूसरा में महाराज भरत हुए। जो महाराज दशरथ जी ने रोम पद के महाराज को वचनबद्ध होते हुए अपनी पुत्री को दे दिया था। तीनों रानियां गर्व सहित हुई। कुछ स्वामी जी बड़ा अच्छा भाव लगते हैं। जब तीनों रानियां महाराज गर्व सहित हुई, जिनके आंगन में भगवान स्वयं आए, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन तेरी गर्भ आए, सकल लोक संपत्ति चाओ, ए जा दिन तेरी गर्भ आए, सकल लोक संपत्ति चाए, मंदिर महासव रानी, मंदिर महासव रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चल गए, सुख जुत कछुक काल चल गए हूँ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भय, सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जादन ते हरि घर वहीं आए। सारे अवध में इतनी खुशियाँ छा गईं। भगवान के आने का अवतरण हुआ।
सारे महलों में खुशियाँ छा रही हैं, राजा रानी बड़े खुश हैं महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह तिथि वार, सारे ग्रह एक। बड़ा शुभ दिन आया, राम नवमी के दिन भगवान का प्रागट्य हुआ है। चैत का महीना, नवमी तिथि, उस दिन भगवान के आगमन का कारण हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजत हरि प्रीता, मध्य दिवस अत शीतल गामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजत हरि प्रीता। अवजत नवमी के दिन भगवान का जन्म हुआ। अब देखिए, नवमी बड़ी अच्छी है हमारा। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 के पहाड़े में कहीं माया नहीं। वो भगवान राम ने पूरी रामायण में कहीं माया नहीं दिखाई। स्त्री हर गई अपन तपन की तरह ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे, तुम्हें विपिन देखी, तुमने कहीं जानकी जी को देखा? भगवान माया से परे हुए हैं, इसीलिए नवमी को हुए भगवान। अब आप जरा गौर कीजिए, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 में आप जितनी संख्या जोड़ोगे 9 ही होती जाएंगी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9, 9 पना 45, 5 और 4 9। पूरा 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आपको 9 ही 9 ही आएंगे जोड़ में। इसलिए भगवान नवमी के दिन हुए। जब भगवान का अवतार हुआ, सभी देवता आए, वेद शास्त्र आए, भगवान की स्तुति की हैं। कौशल्या जी देखो बड़ा अच्छा, हरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान मैया कौशल्या को यही बताने आए। भगवान चतुर्भुज रूप में जैसे ही प्रगटे हुए, कौशल्या जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले मैया हम तो प्रगटे हैं, आप ही ने तो कहा था हमको पुत्र। बोले इतने बड़े पुत्र किसी के होते हैं? लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, 4 हाथ वाला पुत्र हुआ। फिर क्या करें मैया?
दो हाथ कर लो। दो हाथ कर ले भगवान ने। बोले अब मैया ठीक हूँ। कौशल्या जी बोली अभी नहीं। फिर बोली छोटे बन जाओ। क्यों? बोली बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना, बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना, झूलो मोरे अंगना, झूलो मोरे अंगना, बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना, बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना। भगवान छोटे बन गए। बोले मैया आप अच्छे लग रहे हैं। कौशल्या जी बोली अभी नहीं। क्या? बोले अभी रुदन करो। बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना, बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना, झूलो मोरे अंगना, झूलो मोरे अंगना, अरे बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना, बनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना। बोली छोटे बन जाओ। अच्छा देखो, भगवान 4 हाथ लेकर के आए। ओ माँ जानकी जी जब प्रगटी तो 8 हाथ लेकर के आई हैं? हम लोग जब प्रकट होते 2 हाथ लेकर के आते। संत का भाव बड़ा अच्छा है। बोले जब पिता बच्चे को पकड़ता है तो 1 हाथ से पकड़ता है, और माँ जब भी बच्चे को संभालती है 2 हाथों से संभालती है। इसलिए परमात्मा 4 हाथ लेकर आया और माँ जानकी 8 हाथ लेकर अष्टभुजा। भगवान राम छोटे हो गए और रुदन करने लगे। भगवान रुदन करने लगे। रुदन सन करके सारी दासियां दौड़ी कि भगवान का प्रागट्य